साथ आज श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के डॉक्टर जयसिंह भाड़िया जी हैं। ये हमें मर्म चिकित्सा के बारे में बताएंगे। प्रिय साथियों, जो मर्म चिकित्सा विज्ञान है बहुत प्राचीन विज्ञान है। ये किसी मनुष्य ने इजाद नहीं किया, ये भगवान की देन है। और ये विज्ञान आदिकाल के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, लोगों को इसका ज्ञान होता था। वेदों के अंदर इसका वर्णन है, महाभारत में इसका वर्णन है। इस मर्म चिकित्सा के बारे में वैदिक चिकित्सा साहित्य के अंदर बताया गया है। 4 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। नंबर 1 आथर्वणीय चिकित्सा, नंबर 2 अंगिरसी चिकित्सा, नंबर 3 दैवीय चिकित्सा, नंबर 4 मनुष्य चिकित्सा। जो 4 प्रकार की चिकित्साएं हैं, इसके अंदर जो दूसरे नंबर की है जिसका नाम है अंगिरसी, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स, हमारे शरीर के अंदर जो रस होते हैं उनको उत्प्रेरित करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो मर्म चिकित्सा अंगिरसी चिकित्सा के तहत आती है। प्रिय साथियों, जो मर्म चिकित्सा है इसका वर्णन महाभारत के अंदर मिलता है। महाभारत युद्ध के अंदर जो अश्व, घोड़े, जो हाथी, उनके मर्म को कपड़ों से, कवच से ढका जाता था, जिससे कि युद्ध के अंदर उनकी रक्षा की जा सके। जो योद्धा होते थे वो भी मर्मों के बारे में जानते थे और उनको मर्म को बचाने के लिए कवच पहनते थे। महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह थे उसके ऊपर जो तीर चलाए गए थे वो भी मर्म को ध्यान में रखते हुए चलाए गए थे, ताकि वो जिंदे भी रहें और उनको बांध करके एक स्थान पर रोका भी जा सके। महाभारत काल में ही एकलव्य ने जो तीर चलाए थे जो कुत्ते के ऊपर, उसके मुख के अंदर, वो भी इसी हिसाब से इसी विद्या के जानकार होते थे। यानी आर्चरी विद्या, संगीत विद्या, योग विद्या, ये सारी विद्याएं, आयुर्वेद विद्या, ये सारी विद्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रिय साथियों, जो 107 मर्म बताए गए हैं और मर्म के जो आयुर्वेद की सबसे मुख्य पुस्तक जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत एक बहुत बड़े सर्जन, शल्य चिकित्सक हैं, उनकी जो पुस्तक है इसके अंदर शरीर संस्थान अध्याय के अंदर मर्म चिकित्सा का वर्णन किया गया है। प्रिय साथियों, इसी हिसाब से आयुर्वेद का दूसरा ग्रंथ जिसका नाम चरक संहिता है, इस चरक संहिता के अंदर भी मर्मों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद का और ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदयम, इसके अंदर भी शरीर स्थान अध्याय के अंदर चौथा जो चैप्टर है वो मर्म का है। इसी हिसाब से एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टांग संग्रह है, तो दूसरा ग्रंथ है, उसके अंदर भी मर्मों का वर्णन मिलता है। जो मर्म 107 बताए गए हैं, पहले जो मल्ल युद्ध होता था, जो युद्ध होता था, वो भी मर्मों के बारे में जानते थे। और जो मर्म पॉइंट इस प्रकार के होते थे, मल्ल युद्ध के अंदर एक पहलवान दूसरे पहलवान के मर्मों को ऐसे दबाता था जिससे उसकी शक्ति आधी हो जाती थी, और वो पहलवान जिसकी शक्ति आधी हो गई वो हार जाता था और दूसरा पहलवान वो जीत जाता था। पहले काल में जो मर्म चिकित्सा थी, जो मर्म ज्ञान था, वो बहुत सारे योद्धा भी जानते थे, युद्ध में भी इस्तेमाल होता था और चिकित्सा में इस्तेमाल होता था। हमारे शरीर के अंदर मर्म पॉइंट ऐसे होते हैं, उन पर आघात लग जाए, यानी कि इस अंगुली से किसी आदमी की मृत्यु हो सकती है,
एक अंगुली से कोई आदमी विकलांग हो सकता है। जो मर्म है वो कई प्रकार के बताए गए हैं, इसलिए कहा गया है हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, एनर्जी के पॉइंट हैं, हम एनर्जी के पॉइंटों को प्रेस करते हैं तो वो उत्प्रेरित होकर के और हमारे शरीर के अंदर स्रोताज होते हैं उनको खोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर स्रोताज जैसे अन्नवाह स्रोत, प्राणवाह स्रोत, उदकवाह स्रोत, उसी हिसाब से मूत्रवाह स्रोत, पीयूष स्रोत, और उसी हिसाब से जितने स्रोत हैं उनको खोलते हैं। शरीर के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर हार्मोन स्रावित होते हैं, ये इंडोक्राइन सिस्टम को भी उत्प्रेरित करते हैं। यदि हमें मर्म चिकित्सा के बारे में जानना है तो पहले शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान, शरीर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें शरीर का ज्ञान अच्छी प्रकार से है तो हम अच्छी प्रकार से मर्म चिकित्सा कर सकते हैं। ये जो मर्म चिकित्सा है प्राचीन ज्ञान है, लुप्त हो गया था, अब दोबारा से इस ज्ञान को खोजा जा रहा है। इस ज्ञान के बारे में लोगों को जागृत किया जा रहा है और इस ज्ञान से ऐसे ऐसे असाध्य रोग दूर होते हैं जिनका मॉडर्न साइंस के अंदर कोई इलाज नहीं है, उसका मर्म चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव है। प्रिय साधकों, ये जो मर्म चिकित्सा का ज्ञान है, इस ज्ञान से हम बहुत सारी बीमारियां, बेल्स पल्सी, पैराप्लेजिया, हेमाप्लेजिया, विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्केलेटल डिजीज, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस बीमारी को ठीक करने में मर्म चिकित्सा कारगर चिकित्सा पद्धति है। मर्म चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति के लिए हमें आयुर्वेद के हिसाब से शरीर रचना का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा शरीर है पंचभूतात्मक, 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और उन्हीं से 5 तत्वों से ही फिर वात पित्त कफ का निर्माण होता है। हमारा शरीर जिसके अंदर षड धातु के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इन धातुओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि इन धातुओं का ज्ञान है, वात पित्त का ज्ञान है, स्रोतों का ज्ञान है और शरीर के अंदर अंगों का ज्ञान है, कहा गया है अपने शरीर को जान लें और भोजन को पहचान लें, तो हम अपने 85% तक बीमारियों का खुद इलाज कर सकते हैं। 15% के लिए हम किसी दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए शरीर का जानना एक चिकित्सक के लिए बहुत ज़रूरी है।